गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। ठीक है, इसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। ठीक है ना। उसमें अभी तक हम कर चुके हैं निर्देश तंत्र क्या होते हैं, निर्देश तंत्र कितने टाइप के होते हैं, जड़त्वीय अजड़त्वीय। ठीक है ना। इसके बाद में हमने रूपांतरण समीकरण किए जिसके अंदर स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, बल का रूपांतरण किया। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। ठीक है ना। अभी तक जो हमने रूपांतरण समीकरण किए थे वो या तो ट्रांसलेशन मोशन थी, ठीक है ना, कि जो एक फ्रेम है वो दूसरी फ्रेम के सापेक्ष, ये जो एस फ्रेम है स्थिर निर्देश तंत्र है और एस प्राइम नियत वेग v से गतिशील निर्देश तंत्र है जो कि एस के सापेक्ष मूव कर रही है। ठीक ना, गति कर रही है। ठीक है, एक तो हमने इस टाइप के निर्देश तंत्रों में हमने रूपांतरण देखे हैं। दूसरे हमने देखे हैं कि दूसरे रूपांतरण देखे हैं कि आपका एक ये एस निर्देश तंत्र है, ठीक है ना, और दूसरा ये एस प्राइम निर्देश तंत्र है। तो ये एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा एंगल से झुका हुआ है। ठीक है ना, झुके हुए निर्देश तंत्रों में हमने रूपांतरण समीकरण देखे हैं। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि यदि जो ये एस प्राइम निर्देश तंत्र है, ठीक है ना, ये ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है ना, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, उस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से एस के सापेक्ष, ठीक है ना, जहां पे जो मूल बिंदु है कोइंसिडेंट है, ठीक है ना, दोनों की एस प्राइम की इस मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ओमेगा से। ये जेड है। ठीक है, तो एस प्राइम है, एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है। ऐसे निर्देश तंत्रों में हम, अर्थात घूर्णी निर्देश तंत्रों में हम रूपांतरण समीकरण देखेंगे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट रूपांतरण देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घूर्णी निर्देश तंत्र में या तंत्रों में रूपांतरण। ठीक है ना, रूपांतरण समीकरण। ठीक है, ये पहले भी कर चुका हूं, घूर्णी निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण या घूर्णी निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण। ठीक है ना, दोनों सेम बात है। तो इसमें ये है आपका टॉपिक। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे हम कोई निर्देश तंत्र ले रहे हैं, ये एस निर्देश तंत्र है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ। ये आपका टॉपिक है। ठीक है, ये आपका एस निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र है जो स्थिर निर्देश तंत्र है। ठीक है ना, इस निर्देश तंत्र के अंदर ये x, ये y, ये z है। ठीक है ना, और x की डायरेक्शन में जो स्थिति सदिश है, x की डायरेक्शन में जो एकांक सदिश है, ठीक है ना, वो I है, y के इसमें ये j है और इसमें k कैप है। ठीक है ना, इसमें यदि हम किसी पॉइंट बिंदु की बात करें या कण की बात करें, कोई कण है, ठीक है ना, जो रेस्ट अवस्था में है, तो उसके इसको P बिंदु मान रहे हैं और इस कण के जो निर्देशांक है वो x y
वह जेड है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड है। और ये है ओ जो मूल बिंदु है एस निर्देश तंत्र का, इसके सापेक्ष जो स्थिति सदिश है, इस कण का जो स्थिति सदिश है वो आर वेक्टर है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम एक दूसरा निर्देश तंत्र ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 समय पर प्रारंभ में ये स्थितियां होगी कि ये एस निर्देश तंत्र है और एक अलग कुछ देखिए यहाँ पे ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण वीडियो रुक गया। और मैंने कुछ आगे तक करवा दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ आपको, ठीक है। कि हमने यहाँ पे क्या किया है, चलो मैं वापस हटा के बता देता हूँ। ठीक है, हमने यहां तक कर लिया था। तो अब जो एस निर्देश तंत्र है इसमें हमने एक्स वाई जेड की बात कर ली थी। पी जो कण है पी है उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, स्थिति सदिश आर वेक्टर है, ठीक है ना। और आई जे के ये इसके एकांक सदिश है। अब मैं देखो बात कर रहा हूँ टी इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 पे प्रारंभ में जो आपके ये एस निर्देश तंत्र है, ठीक है ना, ये एस निर्देश तंत्र है और ये जो है आर निर्देश तंत्र है, ठीक है। ये आर निर्देश तंत्र है, ओ और ओ प्राइम। इन दोनों निर्देश तंत्र इनके जो मूल बिंदु है और एक्स वाई जेड जो तीनों एक्सिस है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। वो इनसे ठीक है ना, संपातित, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर संपातित है, ठीक है। अब ये जो आर जो आपका निर्देश तंत्र है ये घूर्णी निर्देश तंत्र है, ये ठीक है ना। ओमेगा जो ओमेगा कोणीय वेग है, ठीक है ना, इससे ये एस के सापेक्ष और इस मूल और जो ये मूल बिंदु है ओ इसके अबाउट, ठीक है ना, इससे ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा है, जिससे क्या होगा कि किसी t इक्वल टू टी टाइम के ऊपर t इक्वल टू टी टाइम के ऊपर ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना। t इक्वल टू टी टाइम के ऊपर जो हमको नई स्थिति प्राप्त होगी वो ये होगी, ये x प्राइम है, ये y प्राइम है और ये z प्राइम है, ठीक है। ये आपका ये जो निर्देश तंत्र है ये रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है। x के अनुदिश जो एकांक सदिश है उसको हम i प्राइम से लिख रहे हैं। ये ध्यान देना कि r रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो x के अनुदिश x प्राइम के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो i प्राइम है, y के अनुदिश j प्राइम है और z के अनुदिश k प्राइम है, ठीक है ना, k प्राइम है। इनका मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि देखिए जो r है रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो r रोटेट कर रहा है तो लगातार x y z जो x प्राइम y प्राइम z प्राइम एक्सिस है उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, स्थिति चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब i j k ये जो तीनों एकांक सदिश है इनकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, समय के साथ इनकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। मतलब i प्राइम j प्राइम के प्राइम समय के साथ चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक ना, इनका मान बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जो i प्राइम j प्राइम और k प्राइम होते हैं ये सदिश होते हैं, वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। बदल क्यों रहे हैं, आप बोलोगे बदल क्यों रहे हैं, तो इसका कारण ये क्या है कि i j k ये क्या हुए हैं, वेक्टर हैं। वेक्टर कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इनको। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना,
इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक ना, मैग्नीट्यूड 1 होता है, जबकि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक्स वाई जेड के अलोंग होती है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में यूनिट मैग्नीट्यूड है और यूनिट ही रह रहा है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, ठीक ना, रोटेट कर रहा है, निर्देश तंत्र रोटेट कर रहा है, आर रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन के कारण एक्स वाई जेड जो एक्सिस है इनकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, जिसके कारण ये एक्स वाई आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम ये लगातार चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं, इन दोनों चीजों से मिलकर जो क्वांटिटी बनती है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मिलकर जो क्वांटिटी बनती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो उन दोनों में से कोई भी यदि एक चेंज होता है तो ये वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम ये तीनों चेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास t इक्वल टू टी समय के ऊपर ये पोजीशन आती है। तो इस घूर्णी निर्देश तंत्र r के अंदर हमने माना कि जो कण है p, ठीक है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x प्राइम y प्राइम z प्राइम, ठीक है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x प्राइम y प्राइम z प्राइम है, एंड पोजीशन वेक्टर है वो r प्राइम वेक्टर है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर क्या है, r प्राइम वेक्टर, ठीक है। यहां तक समझ में आया, तो मैं आगे चल रहा हूं फिर, ठीक है। तो इसमें यदि लिखना चाहो तो लिख लेना कि माना, ठीक है, माना एक स्थिर निर्देश तंत्र ऐसे, माना लिख देता हूं मैं, माना स्थिर निर्देश तंत्र एस है, ठीक है ना, एस है, जिसमें किसी कण के निर्देशांक, किसी कण के निर्देशांक एक्स वाई व जेड, निर्देशांक एक्स वाई जेड, जिसमें किसी कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश आर वेक्टर है, आर वेक्टर है तथा आर वेक्टर है तथा एक्स वाई व जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई, ये आई जे के है, पता है, ठीक है, ये है, आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये ओ मान लो, ये ओ मान लो, ओपी वेक्टर क्या होगा, ये ओपी वेक्टर है, इसको हम आर वेक्टर बोल रहे हैं, ये क्या होगा, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ठीक है ना, ये इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। जो ओपी वेक्टर है, आर वेक्टर है, वो आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के वेक्टर के जेड, ठीक है ना, ये आर वेक्टर हमको मिला है निर्देश तंत्र एस में, ओके। अब हम आगे जो बात की निर्देश तंत्र आर की, कि यदि एक निर्देश तंत्र आर, ठीक है ना, इस प्रकार हो कि ये एस के सापेक्ष, ठीक है, कांस्टेंट एस के सापेक्ष कांस्टेंट कोणीय वेग v से ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। तो ये हटा रहा हूं, ये यहां तक हो गया, ठीक है। देखिए, यदि एक अन्य
निर्देश तंत्र आर, ठीक ना, एक अन्य निर्देश तंत्र आर के कौन सा निर्देश तंत्र है, जो कि निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ठीक ना, ओ के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, या ओमेगा के सापेक्ष नियत वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, ठीक है ना, घूर्णन गति कर रहा है या घूर्णन कर रहा है, ठीक है, श्योर, ठीक है, घूर्णन गति कर रहा है। तो इस निर्देश तंत्र मतलब इसमें इस निर्देश तंत्र आर में कण, जो पी कण है, कण पी के निर्देशांक एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम तथा स्थिति सदिश आर प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, क्या है, इस निर्देश तंत्र आर में कण के पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा स्थिति सदिश आर प्राइम व एक्स प्राइम वाई प्राइम तथा जेड प्राइम एक्स के अनुदिश एकांक सदिश, ठीक है ना, आई प्राइम जेड एकांक सदिश, ये लिख लेना क्रम से है, आई प्राइम जे प्राइम और के प्राइम है तो ठीक है ना, है तो ये क्या होगा, ओपी वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू ये आर प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, आर प्राइम वेक्टर ये भी कितना है, देखिए ये आर प्राइम वेक्टर होगा आई प्राइम एक्स प्राइम, ठीक है, प्लस ये आई प्राइम एक्स प्राइम प्लस जे प्राइम वाई प्राइम प्लस के प्राइम जेड प्राइम, ठीक है ना, ये इक्वेशन 2। तो इस निर्देश तंत्र आर के अंदर जो आर प्राइम वेक्टर होगा, ठीक है ना, इसके अंदर जो आर प्राइम वेक्टर होगा वो आई प्राइम एक्स प्राइम, ये आई प्राइम एक्स प्राइम, जे प्राइम वाई प्राइम, के प्राइम और जेड प्राइम ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस P की नियत स्थिति के लिए, क्योंकि जो P है कण P की नियत स्थिति के लिए, P की नियत स्थिति के लिए, ठीक है ना, आर वेक्टर और आर प्राइम वेक्टर में क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए जब ध्यान से समझना है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे जो भी अभी मेरे माइंड में आया है कि आप ये जो घूमने वाली चेयर होती है ना, किसी कमरे में बैठे हो और घूमने वाली चेयर पे बैठे हो, ठीक है, और उस कमरे में कोई भी चीज़ ले लो आप जो आपके सामने रखी हुई है जो फिक्स है, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फैन लगा हुआ है आपके ऊपर, ठीक है ना, आप किस रूम के किसी दीवार के पास बैठे हो, ठीक है ना, और आपके ऊपर की तरफ फैन लगा हुआ है, फैन की पोजीशन फिक्स है, ठीक है ना, फैन को पी बिंदु मान लीजिएगा, कण मान लीजिएगा, और आप जो हो यहाँ पे बैठे हो, ठीक है ना, एस निर्देश तंत्र पे, ठीक है। तो प्रारंभ में आप रेस्ट में हो,
ठीक है। अब आप रोटेट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, आप घूमना स्टार्ट करते हो इस तरीके से, ठीक है। आप मेरे को देख लीजिएगा। अब इस पोजीशन में मैं फैन को देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो मेरी जो फ्रेम है मैं रेस्ट में हूँ, मेरी फ्रेम एस फ्रेम है, सेम आपकी फ्रेम होगी, ठीक है ना। जब आप रेस्ट में होगे वो एस फ्रेम होगी, ठीक है ना। तो उस फ्रेम के सापेक्ष आप फैन को देख रहे हो, तो फैन तो उस वक्त जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, ठीक है ना। और उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, फैन की तरफ है, ठीक है ना। उस आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो फैन की तरफ है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, मतलब फैन और आपके बीच की जो दूरी है वो जितनी भी है वो फिक्स है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट कर रहे हो इसका मतलब आप क्या बन गए, अब ये जो आर है, आर घूर्णी निर्देश तंत्र बन गए, ठीक है ना। रोटेट कर रहे हो, आपका जो निर्देश तंत्र है वो कैसा बन गया, घूर्णी निर्देश तंत्र बन गया, ठीक है। तो अब आप तो रोटेट कर रहे हो, लेकिन जो फैन है आपका वो फैन फिक्स पॉइंट के ऊपर है। तो पहली चीज, आपसे और फैन के बीच की जो दूरी है उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फैन की डायरेक्शन में कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है। फैन पहले जिस डायरेक्शन में था अभी भी उधर ही है, ठीक है ना। रोटेट आप कर रहे हो, फैन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। फैन की डायरेक्शन वही है। आप यदि ऐसे हो जाओगे और फिर यदि फैन की डायरेक्शन बताओगे तो इस डायरेक्शन में बताओगे कि भाई फैन की डायरेक्शन ये है, ऐसे हो जाओगे तो सामने बताओगे, ऐसे हो जाओगे तो पीछे बताओगे। फैन हमेशा अपनी ही डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब फैन की ना तो डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है ना, और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मतलब जो रेस्ट फ्रेम में जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन इस रोटेटिंग फ्रेम में होगी, ठीक है ना। रेस्ट फ्रेम में जो मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड इस आर फ्रेम में होगा, ठीक है ना। एस फ्रेम में जो डायरेक्शन थी वही आर फ्रेम में डायरेक्शन होगी, और एस फ्रेम में जो मैग्नीट्यूड था वही आर फ्रेम में मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P की नियत स्थिति के लिए, उस फैन की नियत पोजीशन के लिए जो आर वेक्टर है, ठीक है ना, ये आर प्राइम वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है ना। आर वेक्टर है वो आर प्राइम वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, यहां से हम ये लिख सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे, कि आर वेक्टर जो है ये इक्वल है आई प्राइम एक्स प्राइम प्लस जे प्राइम वाई प्राइम प्लस के प्राइम और जेड प्राइम, ठीक है। इसके तो जब ये इक्वेशन हो गई आपकी 3, ठीक है। तो जो इक्वेशन 3 है वो स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण कहलाती है, ठीक है ना। इक्वेशन ये आर वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर, ये भी इसको भी 3 मान लो, और ये इन दोनों को मिला के 3 मान लो, ठीक है ना। आर वेक्टर आई प्राइम एक्स प्राइम प्लस जे प्राइम वाई प्राइम प्लस के प्राइम और जेड प्राइम, ये दोनों इस इक्वेशन स्थिति सदिश में रूपांतरण समीकरण होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 3, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेना, या थोड़ा सा मैं बोलता जा रहा हूँ। समीकरण 3, ठीक है ना। समीकरण 3 घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण स्थिति का रूपांतरण समीकरण कहलाती है, या स्थिति का रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 3 स्थिति का रूपांतरण समीकरण कहलाती है, ठीक है ना। स्थिति का रूपांतरण समीकरण कहलाती है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैंने कुछ नहीं लिखा, इतना सा लिखा है, समीकरण 3 स्थिति का रूपांतरण समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति का रूपांतरण समीकरण इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे वेग का रूपांतरण समीकरण, लेकिन जो उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। इसमें यहीं तक, ओके।
इसमें इसको एक बार ध्यान से देखना, आपके भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो है आई प्राइम, जे प्राइम, जेड, के प्राइम, ठीक है ना, इनमें प्रॉब्लम आएगी समझने में। इस डायरेक्शन को ध्यान से देखना और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये पेन वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जहाँ पे भी आप रोटेट करते हो वहीं पे घूर्णी निर्देश तंत्र बन जाता है, वहीं पे वही एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम जब बात करेंगे आगे, तब इसमें आई प्राइम, जे प्राइम और जे प्राइम, के प्राइम, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन देखेंगे कि किस टाइप का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।